यदि आपके मन में बार बार भटकाने वाले या नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आप उनसे परेशान हैं, तो आज का संदेश आपके लिए है। ऐसी आदतें धीरे धीरे मन की शांति और शरीर की ऊर्जा दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समय रहते संभलना बहुत जरूरी है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बुरी मानसिक आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को सही दिशा में कैसे मोड़ा जा सकता है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसके परिवार में मां और बहन ही थी। पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे। अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसके पास समय बिताने के अच्छे साधन नहीं थे और धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा। जब भी वह अकेला होता, उसके मन में उलझाने वाले और अशांत करने वाले विचार आने लगते। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन समय के साथ यह उसकी आदत बन गई। वह कई बार खुद से वादा करता कि अब वह अपने मन को संभालेगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसका ध्यान कामों से हटने लगा, शरीर कमजोर पड़ने लगा और चेहरे की चमक भी कम हो गई। मां चाहती थी कि वह जिम्मेदार बने और घर की स्थिति सुधारे ताकि बहन की शादी हो सके, लेकिन लड़का किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। गांव के लोग भी बातें बनाने लगे, फिर भी वह भीतर से उलझा हुआ था। एक दिन जब वह पूरी तरह निराश हो गया, तो किसी ने उसे सलाह दी कि गांव के पास एक ज्ञानी साधु रहते हैं। कहा जाता था कि वे जीवन की उलझनों का सरल समाधान बताते हैं। लड़का तुरंत उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुजी, मैं अपनी आदतों में फंस चुका हूं। मैं बदलना चाहता हूं, पर बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने शांत भाव से उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, सबसे पहले यह समझो कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग मन के भटकाव से गुजरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय रहते अपने मन को संभाल लेता है, वही अपने जीवन को संवार पाता है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो और इन्हें अपनाओ। पहला उपाय, जब भी मन भटके, तुरंत अपनी स्थिति बदलो। यदि तुम अकेले कमरे में हो तो बाहर निकल जाओ। लेटे हो तो उठकर कुछ सक्रिय काम शुरू कर दो। शरीर की गति मन की दिशा बदल देती है। दूसरा उपाय, अपने तन और मन दोनों को स्वच्छ रखो। नियमित स्नान करो, साफ कपड़े पहनो और अपने आसपास का वातावरण व्यवस्थित रखो। बाहरी स्वच्छता अंदर की स्पष्टता को बढ़ाती है। तीसरा उपाय, खुद को हमेशा सार्थक कामों में व्यस्त रखो। खाली मन जल्दी भटकता है। अच्छा साहित्य पढ़ो, कोई नया कौशल सीखो, व्यायाम करो या लोगों से सकारात्मक बातचीत करो। लड़का साधु की बातों को ध्यान से सुन रहा था। लड़का साधु की बातें ध्यान से सुनकर अपने घर लौट आया और उन शिक्षाओं को अपनी दिनचर्या में उतारने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका मन फिर भटक जाता, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। हर बार वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद वह फिर से साधु के पास पहुंचा और विनम्र होकर बोला, गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी अभी भी अपने मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पाता। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, धैर्य रखो। पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाती। निरंतर प्रयास ही सच्चा उपाय है। अब मेरी अगली बातें भी ध्यान से सुनो। पहली सीख, अकेलेपन से बचो। जब भी मन भटके, परिवार के साथ बैठो, मित्रों से बात करो या किसी अच्छे समूह में समय बिताओ। अकेलापन अक्सर गलत आदतों को बढ़ाता है। दूसरी सीख, अपनी नींद की आदत सुधारो। कोशिश करो कि बहुत अधिक अंधेरे और पूर्ण एकांत में न सो। हल्की रोशनी और सुरक्षित वातावरण मन को स्थिर रखने में मदद करता है। तीसरी सीख, सुबह जल्दी उठो और उगते सूर्य का स्वागत करो। यह आदत शरीर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। चौथी सीख, प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान करो। जब भी मन विचलित हो, गहरी सांस लो और ईश्वर का स्मरण करो। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लड़के ने इन बातों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उसमें बदलाव दिखने लगा। अब वह अकेला कम रहता, अपने काम में व्यस्त रहता और नियमित ध्यान करता। कुछ महीनों बाद उसका रूप ही बदल गया। चेहरे पर फिर से चमक लौट आई थी। शरीर मजबूत हो गया था और मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसने एक अच्छा काम शुरू किया, बहन की शादी कराई और मां की सेवा में लग गया।
कृतज्ञ होकर वह फिर साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुजी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरा मन पहले जैसा भटकता नहीं। मैं पहले से कहीं अधिक शांत और आत्मनिर्भर महसूस करता हूं। साधु प्रेम से बोले, बेटा, सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब इंसान खुद बदलने का निश्चय करता है। तुमने वह निश्चय किया, इसलिए तुम्हारा जीवन संवर गया। अब इन अच्छी आदतों को हमेशा बनाए रखना और गलत संगति से दूर रहना। याद रखने योग्य नियम: खुद को हमेशा सार्थक कामों में व्यस्त रखो। लंबे समय तक अकेले न रहो। अच्छे लोगों का साथ चुनो। सुबह जल्दी उठो, सूर्य का स्वागत करो और प्रार्थना करो। मन भटके तो तुरंत अपनी जगह या गतिविधि बदलो। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक सामग्री देखो और ध्यान करो। सोने की स्वस्थ आदत विकसित करो। नियमित व्यायाम, दौड़ या योग को जीवन का हिस्सा बनाओ। यदि कोई इन नियमों को अपनाता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना तय है। दोस्तों, आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। जब भी मन भटके, तुरंत खुद को किसी अच्छे काम में लगा दें। याद रखें, विचार वहीं टिकते हैं जहां उन्हें जगह मिलती है। यदि आप अपना माहौल बदलते हैं तो आपके विचार भी बदलने लगते हैं। इसी संदर्भ में एक और युवक था, रोहन। रोहन की मां एक साधारण लेकिन समझदार महिला थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा जीवन में आगे बढ़े, नाम कमाए और खुशहाल जीवन जिए। लेकिन रोहन भीतर से बेचैन था। उसे लगता था जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। जब भी वह अकेला होता, उसका मन फिर भटकने लगता। वह खुद से कहता, बस आज आखिरी बार, इसके बाद मैं खुद को संभाल लूंगा। लेकिन अगला दिन फिर वैसा ही हो जाता। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी। वह घंटों कमरे में बंद रहता, थका थका महसूस करता। मां देख रही थी कि उसका बेटा बदल रहा है, पर वजह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मां ने प्यार से कहा, बेटा, यह उम्र बहुत अनमोल होती है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो जीवन बन जाता है, और गलत दिशा में गया तो पछताना पड़ता है। लेकिन उस समय रोहन ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया और उसकी हालत और गिरने लगी। शरीर कमजोर, चेहरा फीका और आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगे। अब तो मां के हाथ का खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। एक रात मां चुपचाप उसके कमरे के पास से गुजरी। उन्होंने रोहन की आंखों में अधूरी नींद, थकान और अंदर की खालीपन देख लिया। मां का दिल भर आया। उस रात मां भगवान के सामने बैठी और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखाइए। मां भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे बेटे को सही राह दिखा दीजिए। मैं अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। मां की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन उस समय रोहन अपने ही भटकाव में उलझा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। एक रात रोहन फिर अपनी पुरानी आदत में खोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी मां कब दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अचानक दरवाजा खुला और मां की नजर उस सच्चाई पर पड़ गई जिसे देखकर उनका दिल दहल गया। मां कुछ नहीं बोली, वे स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। लेकिन उस पल ने रोहन को अंदर तक हिला दिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मां उसकी तरफ किस नजर से देखेंगी। वह आईने के सामने खड़ा हुआ, थका हुआ चेहरा, बुझी आंखें और भीतर से टूटा हुआ एक युवक। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दूंगा? अगली सुबह मां ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक किताब उसके हाथ में रख दी, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। रोहन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। मन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे सिखाते हैं। यदि हम उसे नकारात्मकता देंगे तो वह वैसा ही बनेगा, और यदि हम उसे ज्ञान, प्रेम और सेवा देंगे तो वह पवित्र हो जाएगा। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ, मैं अपने ही विचारों का कैदी बन गया हूं। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह खुद को बदलेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ने लगा। शरीर को मजबूत बनाने के लिए दौड़ और व्यायाम शुरू किया।
सबसे जरूरी, वह मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। कुछ महीनों बाद रोहन पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत था, चेहरे पर नई चमक थी, और सबसे बड़ी बात, उसका मन अब पहले जैसा भटकता नहीं था। एक दिन मां ने प्यार से पूछा, बेटा अब कैसा महसूस करता है? रोहन की आंखें भर आईं। वह बोला, मां अब मैं आजाद हूं। मां ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन सिर्फ रोहन ही नहीं, उसकी मां की उम्मीद भी जीत गई। दोस्तों, अगर रोहन बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। याद रखिए, विचार बार बार लौटते हैं। जितना आप उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही वापस आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप हमेशा इनके गुलाम बने रहना चाहते हैं या इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? मन एक खाली मैदान की तरह है। यदि उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसमें कांटे उगते हैं, लेकिन यदि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं तो वहीं फूल खिलते हैं। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही काम करते हैं। उन्हें जगह मिलती है तो वे मजबूत होते जाते हैं। तो समाधान क्या है? सबसे शक्तिशाली उपाय है, जैसे ही मन भटके तुरंत अपनी जगह या गतिविधि बदलो। रवि की कहानी। अपने मन से जंग रवि एक कॉलेज छात्र था, पढ़ाई में तेज लेकिन मन से परेशान। जैसे ही वह अकेला होता, उसका ध्यान भटकने लगता। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया, सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। आदत गहरी होती गई। एक दिन उसकी मां ने उसके चेहरे की थकान देख ली। रात को उन्होंने उसे पास बिठाकर कहा, बेटा जब भी मन गलत दिशा में जाने लगे वहीं मत रुको, तुरंत उठो, अपनी जगह बदलो, काम बदलो, सोच बदलो, देखना मन खुद बदल जाएगा। रवि को यह बात पहले अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले ही दिन जब उसका मन भटका, वह तुरंत उठ गया। पहले उसे लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं से उसकी असली जीत शुरू होने वाली थी। जैसे ही रवि अपने कमरे से बाहर निकला, उसने गहरी सांस ली। ताजी हवा ने उसके मन को हल्का कर दिया। वह कभी घर के दूसरे कमरे में चला जाता तो कभी बाहर थोड़ी देर टहलने निकल जाता। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो जाता और भटकाव अपने आप कम हो जाता। वह खुद से सोचने लगा, क्या सच में इतना आसान था? हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। अब रवि ने एक नया नियम बना लिया था। जैसे ही उसे महसूस होता कि उसका ध्यान भटक रहा है, वह तुरंत अपनी गतिविधि बदल देता। कभी पढ़ाई करने बैठ जाता, कभी किसी दोस्त को फोन कर लेता, कभी हल्का संगीत सुन लेता और कई बार सीधे बाहर दौड़ने निकल जाता। धीरे धीरे उसके सोचने का पैटर्न बदलने लगा। अब वह अकेला भी होता तो खुद को किसी सकारात्मक काम में व्यस्त कर लेता। याद रखो, मन बहुत चालाक होता है। वह तुम्हें फुसलाएगा, बस 2 मिनट, बस 5 मिनट, लेकिन यही कुछ मिनट धीरे धीरे लंबा समय बन जाते हैं और फिर पछतावा पीछे रह जाता है। जब आप अपनी जगह या काम बदल देते हैं तो दिमाग उस पुराने विचार चक्र से बाहर निकल आता है। क्योंकि सच यही है, विचार वहीं टिकते हैं जहां उन्हें जगह मिलती है। अगर आप उन्हें अपने कमरे, अपने बिस्तर या अपने फोन में जगह देते रहेंगे, वे वहीं जमे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप माहौल बदलते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब आपकी बारी। आपको क्या करना है? बहुत सरल। अगली बार जब मन भटके, तुरंत उठिए, अपनी जगह बदलिए, खुद को किसी अच्छे काम में लगाइए, शरीर को मूव कीजिए, चलिए, दौड़िए, स्ट्रेच कीजिए। याद रखिए, मन वही सोचता है जिसकी उसे आदत डाली जाती है। यदि आप उसे बेकार चीजों में उलझाएंगे, वह वैसा ही बनेगा। यदि आप उसे सीखने, बनाने और आगे बढ़ने में लगाएंगे, वह मजबूत बन जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भटकाव के गुलाम बने रहेंगे या अपनी सोच की कमान खुद संभालेंगे? आज से, अभी से, जब भी मन विचलित हो, तुरंत उठिए और खुद को नई दिशा दीजिए। क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकता है। एक जरूरी बात, रियलिस्टिक गाइडेंस। कुछ विचार आना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें पूरी तरह खत्म करना न संभव है, न जरूरी। असली सवाल यह है, क्या विचार आपके नियंत्रण में हैं या आप उनके नियंत्रण में हैं? यदि ये विचार आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक शांति या लक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन्हें मैनेज करना सीखना ही समझदारी है। इसके लिए ये कदम अपनाएं।
जगह बदलें, ट्रिगर आते ही तुरंत उठें और मूव करें। ध्यान डाइवर्ट करें, किसी दूसरी एक्टिविटी में लग जाएं। ऊर्जा को दिशा दें, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कला, मेडिटेशन में लगाएं। सोशल कनेक्शन बढ़ाएं, लंबे समय तक अकेले ना रहें। बड़े लक्ष्य सेट करें, व्यस्त दिमाग कम भटकता है। जब भी मन भटके अपनी जगह बदलो, उठो, थोड़ा चलो, बाहर निकलो और खुद को किसी नई गतिविधि में लगा दो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। जो बेचैनी महसूस होती है उसे रचनात्मक कामों में बदलो, जैसे कला, संगीत, खेल, व्यायाम या ध्यान। साथ ही लोगों से जुड़ाव बढ़ाओ। लंबे समय तक अकेले रहने से मन ज्यादा भटकता है, इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, बातचीत करो। एक और जरूरी बात, अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करो। जब दिमाग किसी बड़े उद्देश्य में व्यस्त होता है तो बेकार विचार अपने आप कम होने लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इन विचारों को पूरी तरह रोक देना चाहिए? सच यह है कि कुछ विचार आना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। इन्हें पूरी तरह खत्म करना न संभव है न जरूरी। असली बात यह है कि नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके या विचारों के। अगर ये विचार आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक शांति या जीवन के लक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं तो इन्हें संभालना सीखना ही समझदारी है। रोहन की अगली परीक्षा रात के 12 बज रहे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसका मन फिर बेचैन हो रहा है। यह उसके लिए नया नहीं था। हर रात वह खुद से वादा करता, अब नहीं, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता। वह खुद से निराश होने लगा था। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात एक नए प्रोफेसर से हुई। वे बाकी शिक्षकों से अलग थे, शांत, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक। वे सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जीवन की दिशा भी समझाते थे। एक दिन रोहन ने हिम्मत जुटाई और उनसे कहा, सर, मैं अपने मन के भटकाव पर काबू नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर वही गलती हो जाती है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? हाँ सर, लेकिन ये मेरे बस में नहीं लगता। प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बस में नहीं है क्योंकि तुमने सही तरीके से कोशिश ही नहीं की। रोहन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर बोले, पहला कदम, जैसे ही मन भटके तुरंत अपनी जगह बदलो। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर लेटे हो तो चलना शुरू करो, अगर कमरे में हो तो बाहर निकल जाओ। रोहन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने एक हफ्ते तक इसे आजमाने का फैसला किया। बदलाव की शुरुआत पहली रात। जैसे ही मन भटका वह बालकनी में चला गया। ठंडी हवा लगी और उसका ध्यान बदल गया। दूसरे दिन कॉलेज में वह तुरंत दोस्तों के पास चला गया। तीसरे दिन उसने जूते पहने और दौड़ने निकल गया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उसका शरीर और दिमाग दोनों व्यस्त रहने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात उसके मन में फिर चला गया, बस थोड़ा सोचूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ा जाल था। जैसे ही उसने उस विचार को जगह दी, उसका मन फिर उसी पुराने चक्र में फंसने लगा। अब उसे समझ आया, सिर्फ जगह बदलना काफी नहीं, सोच की दिशा बदलना भी जरूरी है। असली समाधान। अगले दिन वह फिर प्रोफेसर के पास गया और अपनी बात बताई। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, तुमने जगह बदली लेकिन ध्यान नहीं बदला। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन रोज बार के सामने खड़ा होकर कहे, मैं सिर्फ देखूंगा, पीऊंगा नहीं। क्या यह संभव है? रोहन बोला, नहीं सर। प्रोफेसर बोले, बस यही गलती तुम कर रहे थे। जब मन भटके सिर्फ हटो मत, बल्कि ध्यान को नई दिशा दो। रोहन ने पूछा, तो मुझे किस बारे में सोचना चाहिए? प्रोफेसर बोले, अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने भविष्य और लक्ष्य के बारे में सोचो। जैसे ही मन भटके उसे किसी प्रेरणादायक विचार में लगा दो। रोहन का नया नियम, अब उसने 2 पक्के नियम बना लिए। मन भटके तुरंत जगह बदलो, उसी पल ध्यान सकारात्मक लक्ष्य पर ले जाओ। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। आत्मविश्वास बढ़ गया, पढ़ाई सुधर गई, रिश्ते बेहतर हो गए और सबसे बड़ी बात, वह अपनी भावनाओं का मालिक बन गया। दोस्तों,
अगर आप भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ट्रिगर आते ही मूव करो, ध्यान तुरंत शिफ्ट करो, ऊर्जा को सही दिशा दो। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप यह छोटी सी आदत अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी भी रोहन की तरह बदल सकती है। अब असली सवाल आपसे है, क्या आप इस तरीके को आजमाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आकर्षण से जुड़े विचार आना पूरी तरह सामान्य है, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इनके गुलाम बनेंगे या अपने दिमाग के खुद मालिक बनेंगे? याद रखिए, जिंदगी सिर्फ एक आदत या एक विचार तक सीमित नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी, खूबसूरत और संभावनाओं से भरी हुई है। तो आज से एक नया संकल्प लें, अपने विचारों को दिशा दें, अपने सपनों पर फोकस करें और उस मुकाम की तरफ बढ़ें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज की बातें आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात मददगार लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले मोटिवेशनल वीडियो आप मिस न करें। हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपके बेहतर भविष्य के मिशन पर काम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को बेहतर बनाते रहिए।